वेलकम बैक टू ज्ञान प्रमाणु क्लासेस बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है, तो आज आपको भूगोल का बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे लेकर आए हैं, जो आपको कहीं पर किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। जो कंसेप्ट हम देंगे वो कंसेप्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। लेकिन बच्चे आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं कंसेप्ट दूंगा, जैसे मैंने लिखा पीक जो बाज, पहला कंसेप्ट आपको दे रहे हैं पीक, पीक जो बाज। तो पीक जो बाज है, तो बेटा इसमें जो अंतिम लेटर होगा वो राज्य को या प्रदेश को इंडिकेट करेगा, और उसके पहले लेटर सभी क्या होंगे, वो दर्रों के नाम होंगे, और लास्ट वाला लेटर जो होगा आपको राज्य का नाम देगा। जैसे देखो, पी से क्या बनेगा, पीर पंजाल दर्रा, क्या बनेगा, पीर पंजाल दर्रा बनेगा, पीर पंजाल दर्रा बनेगा। दूसरा का से कौन सा दर्रा बनेगा, तो आपको पता है काराकोरम दर्रा, क्या बनेगा, काराकोरम दर्रा बनेगा, क्या बनेगा, काराकोरम दर्रा बनेगा। और जो से क्या बनेगा, तो आपको याद है, आप पढ़े होंगे, जो से होता है जोजिला दर्रा, क्या होता है बच्चे, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और बा से देखिए यहाँ बा पर बड़ा की मात्रा है, इसका मतलब हमें दो बा मिलेगा। एक तो मिलेगा बनिहाल दर्रा, क्या मिलेगा, बनिहाल दर्रा मिलेगा, और दूसरा दर्रा आपको मिलने वाला है क्या बेटा, तो दूसरा दर्रा मिलेगा उर्जिल दर्रा, क्या मिलेगा, उर्जिल दर्रा। तो ये दर्रे हैं। अब देखिए सभी पी पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बा से बनिहाल, बा से उर्जिल दर्रा, और जा से आपको मिल जाएगा, जा से जो मिलेगा वो जम्मू कश्मीर मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, जम्मू कश्मीर, क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। ये सब दर्रे कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। लेकिन बेटा अब आपका जो काराकोरम दर्रा हो गया है वो कहाँ आ गया है, लद्दाख में हो गया है। कहाँ हो गया है, लद्दाख में हो गया है। अब काराकोरम दर्रा कहाँ हो गया है, लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा मिला बच्चों, काराकोरम दर्रा। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ना हो करके अब कहाँ हो गया है, लद्दाख में हो गया है, लद्दाख में हो गया है। और जो जोजिला दर्रा है बच्चे ना, वो सिंधु नदी पर निर्मित है। जोजिला दर्रा जो है वो सिंधु नदी पर कहाँ है, सिंधु नदी पर क्या है, सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ है, सिंधु नदी पर स्थित है। और जोजिला दर्रा भी अब कहाँ हो गया है, तो ये भी लद्दाख में ही हो गया है। कहाँ हो गया है, लद्दाख में हो गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद बनिहाल दर्रा जो है, जम्मू और श्रीनगर को जाने वाला मार्ग है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। अच्छा बच्चों देखा जाए तो कह रहा है कि पीक जो बाज, पी से पीर पंजाल दर्रा, का से कारमपुरा दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा और उर्जिल दर्रा। देखिए हमने कहा ये सभी दर्रे कहाँ हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसमें से पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में होगा, काराकोरम दर्रा कहाँ होगा, लद्दाख में, लद्दाख में स्थित है। जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जोजिला दर्रा, जो सिंधु नदी पर निर्मित है या स्थित है, ये भी लद्दाख में है। बाकी बनिहाल दर्रा क्या कह रहा है कि हम भैया जम्मू से लेकर आपको कहाँ जाएंगे, श्रीनगर लेकर जाने का काम करेंगे। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर बुर्जिल से, कौन सा बुर्जिल दर्रा है, जो श्रीनगर से कहाँ, गिलगित को जोड़ता है। क्या, गिलगित स्थान है, गिलगित को क्या करता है, जोड़ता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कि भारत के प्रमुख दर्रों में आपने 1 2 3 4 5 दर्रे पढ़े, जो कहाँ की बात कर रहे हैं, पीक जो बाज, फिर से देख लीजिए, लद्दाख दर्रा कहाँ है,
सब दिखाई देगा, सारी बातें हैं। आइए बच्चों अगला दर्रा पढ़ते हैं। अगले दर्रे का ऐसे कंसेप्ट हम बनाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए दूसरा दर्रा देखने का दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। दर्रे का दूसरा कंसेप्ट देखने का काम करते हैं। तो दूसरा दर्रा आपका होगा रो सिबाह दर्रा। कौन सा है? रो सिबाह। रो सिबाह, रो सिबाह क्या लिखेंगे हम? रो सिबाह। ये आपका कंसेप्ट बच्चे, ये कोई दर्रा नहीं है, ये कंसेप्ट है। जैसा कि हमने पहले वाले में कहा कि पहले लेटर या पहले सभी लेटर क्या होंगे? दर्रों के नाम होंगे। इस लेटर से वो दर्रों के नाम स्टार्ट होंगे और लास्ट वाला लेटर आपको क्या देगा? राज्य का नाम देगा। तो आइए देखते हैं रो से क्या होगा। रो से होगा रो सिबाह दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? नहीं, रोहतांग दर्रा। क्या होगा बच्चे? रोहतांग, रोहतांग दर्रा होगा। क्या होगा? रोहतांग दर्रा होगा। और सी से क्या होगा? सिपकीला दर्रा होगा। क्या होगा? सिपकीला दर्रा होगा। क्या होगा? सिपकीला दर्रा होगा। और बा से बच्चे होगा बड़ा लाचा दर्रा। क्या होगा? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा। अब यहाँ देखा जाए हा है, हा से क्या होगा? हा से होगा बच्चों हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये सभी दर्रे कहाँ हैं? तो कहोगे गुरुजी हिमाचल प्रदेश में। बच्चे पूछा जाता है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। देखिए जो सिपकीला दर्रा है वो सतलज नदी द्वारा बना हुआ है, निर्मित है और शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर क्या है? निर्मित है। क्या है? सतलज नदी पर क्या है? निर्मित है। और बच्चों किसको आपस में जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? शिमला को किसको जोड़ता है? तिब्बत से। किससे जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। क्या करता है? तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत को। तो देखिए रो सिबा रोहतांग, रो से रोहतांग दर्रा, सी से सिपकीला दर्रा, बा से बड़ा लाचा दर्रा, हा से कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बच्चे आइए हम ये दूसरा देख लिए हैं, तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? तीसरा कंसेप्ट। इसका भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आइए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। कौन सा कंसेप्ट देखते हैं बच्चों? तीसरा कंसेप्ट देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रों का। तो कौन सा दर्रा है? तो हमारा कंसेप्ट होगा मानलियू। क्या है? मानलियू। तो देखिए माँ से क्या होगा? ना से क्या होगा? ली से क्या होगा? और भैया उ से छोटा उ या उ से क्या होगा? तो देखिए माँ से होगा माना दर्रा। क्या होगा? माना दर्रा, माना दर्रा। ना से होगा बेटा नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा होगा। और ला से ली से होगा लिपु लेख दर्रा। क्या होगा? लिपु लेख दर्रा होगा। अब देखिए आपका माँ से माना दर्रा हो गया, ना से नीति दर्रा हो गया और ली से लिपुलेख दर्रा हो गया। क्या याद करना है? मान लियू। मैं गारंटी लेता हूँ बेटा कि यदि आप लोग ना इस मेरे कंसेप्ट को कम से कम 4 से 5 बार अगर आप पढ़ लिए तो कहीं किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये हो गया आपका। तो ये कितने दर्रे हो गए? और छोटे उ से क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। तो ये सारे के सारे दर्रे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपु लेख दर्रा, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आइए तीसरा कंसेप्ट आपने देखा है, चौथा कंसेप्ट आपको बताने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग लेना चाहते तो। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं चौथा कंसेप्ट क्या है। चौथा कंसेप्ट आपको क्या पढ़ना है? तो चौथा कंसेप्ट है आपका बोय दिया। क्या कर दिया बच्चे? बोय दिया। क्या दिया? बोय दिया। अगर आप बोओगे तभी तो काटोगे, जब आप बोओगे ना तभी तो काटने का काम करोगे। तो हमने क्या कहा? बोय दिया। अब देखो बो से कौन सा दर्रा होगा?
या से कौन सा दर्रा होगा और दी से कौन सा दर्रा होगा। देखिए बो से होता है बोमडिला दर्रा। कौन दर्रा? बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। और या से बच्चों होगा यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा होगा। और दी से होगा आपको दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? दिफू दर्रा। तो देखिए क्या पढ़ना है, चौथा कंसेप्ट बोए दिया। भारत के प्रमुख दर्रों में चौथा कंसेप्ट बोए दिया। अब बोओगे तभी तो काटोगे भाई। तो देखो बो से क्या होगा? बोमडिला दर्रा, या से यांगयाप दर्रा और दी से दिफू दर्रा आपको मिल गया। और बच्चे ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? आ से अरुणाचल प्रदेश। आ से क्या निकलेगा? अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप बेटा बताओ कि बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए बोमडिला दर्रा जो है कहा जाता है कि यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा जो है, यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र, यांगयाप दर्रा के पास, यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। आइए ब्रह्म करती है, थोड़ा सा हम ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा करते हैं। ये बेटा वही ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील या तिब्बत के पठार से निकलती है। तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी से? किस नाम से? सांगपो नदी, सांगपो नदी या इसी को सांपो नदी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी या सांगपो नदी या सांपो नदी। और ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल करके आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत के कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी या सांपो नदी, ये नदी कहाँ निकलती है? भारत तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर चलते हुए चीन होते हुए कहा जाता है कि कहाँ प्रवेश करती है? भारत के एकमात्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आपको दिखाई दिया कि यांगयाप दर्रा कहाँ, यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला है जयनाश। अगला पांचवा कंसेप्ट क्या पढ़ना है? पांचवा कंसेप्ट क्या पढ़ना बेटा? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पांचवा कंसेप्ट है, पांचवा कंसेप्ट है वो जयनाश है। क्या है? जयनाश, जयनाश। अब जयनाश, जयनाश, जयनाश की बात कर रहा है। जय मतलब होता है विजय, नाश मतलब नुकसान होता है। थोड़ा सा उसको छोड़ दिया जाए, उस बात को हटा दिया जाए। तो देखिए जय से क्या होगा और ना से क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भारत के दर्रे। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां ना पूछा जाता हो। मैं विश्वास दिलाता हूं 5 बार मेरे कहने से बेटा 5 बार इस वीडियो को देखना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कोई चीज बेटा रटा नहीं जाता है। रटा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। रटा हुआ ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी होता है। और कंसेप्ट पढ़ा हुआ ज्ञान वो अस्थायी होता है। तो कभी आपको कोई चीज रखना नहीं है। तो देखा जाए जय से क्या होगा? जय लेप्सा दर्रा होगा। क्या होगा? जय लेप्सा दर्रा। कौन सा दर्रा होगा बाबू? जय लेप्सा दर्रा होगा। ना से कौन सा होगा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। बोलो बेटा नाथुला दर्रा कहाँ होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ये 7 से हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? 7 से हमारे भारत में कौन से हैं? तो कहोगे गुरुजी 7 से सिक्किम है। 7 से कौन सा राज्य है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। और बेटा ये थोड़ा ध्यान रखना कि कोई भी दर्रा होगा तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाएगा, लैंड में नहीं होगा। वो कहाँ होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ना जयलेप्सा दर्रा कहाँ है? तो आप कहोगे गुरुजी सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो कहोगे गुरुजी सिक्किम में है। कोई नहीं तो आपको नाथुला दर्रा याद रखना है, नाथुला दर्रा याद रखना है। और जयलेप्सा दर्रा का निर्माण जो है तीस्ता नदी पर हुआ है। जयलेप्सा दर्रा का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इस दर्रे का जो निर्माण हुआ है वो किस नदी पर
हुआ है? तीस्ता नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? तीस्ता नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? तीस्ता नदी पर। तो जलच्छे दर्रे का निर्माण कहाँ हुआ है? तीस्ता नदी पर हुआ है। आइए बेटा, एक और आपके पास बचा है, छठा नंबर का तुम याद करवा देते हैं। अब हम तुमको याद करवा देते हैं, तुमको याद करवा देते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो तू से होगा तुजु दर्रा। तू से क्या होगा? तो आप कहोगे गुरुजी तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा होगा। और तुजु दर्रा कहाँ होगा बेटा? तो माँ से होगा। बताओ, मध्य प्रदेश में हो सकता है? नहीं हो सकता है। मणिपुर। तुजु दर्रा कहाँ है? तो कहोगे गुरुजी माँ से कहाँ है? मणिपुर। बच्चे, मणिपुर की राजधानी क्या है? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड, इम्फाल। वेरी गुड। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो तुजु दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? और भारत व म्यांमार को जोड़ता है। तुजु दर्रा जो है भारत को और म्यांमार किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजु दर्रा। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे, आपने पढ़ा, कितने दर्रे पढ़े? 5 टाइप के कंसेप्ट पढ़े हैं भारत के प्रमुख दर्रे। और एक पॉइंट अपना जीवित जड़पुल जो है, जीवित जड़पुल इंपॉर्टेंट में नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। एक सेकंड, नोट करके लिखना बेटा। क्या करके लिखना? नोट करके लिख लेना इंपॉर्टेंट में कि जीवित जड़पुल जो है वो मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में स्थित जीवित जड़पुल कहाँ पर है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में क्या है? स्थित है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखते हैं बच्चों कि भारत के प्रमुख दर्रे आपने पढ़ लिए हैं। तो आप बताओ कि हम कुछ क्वेश्चन करें तो आप लोग बताओगे? ठीक, बताओ, आप लोग बताओ बेटा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा कहाँ है? कहाँ है? वेरी गुड। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, समझ में आया इसका मतलब। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा बताओ, नाथुला दर्रा कहाँ है? बच्चे, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा, चलो आप बताओ नाथुला दर्रा कहाँ है? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ है? सिक्किम में। गुड। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा बता दिया जाए, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा कहाँ है बेटा? चलो बताओ, कोई बताए कि जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ है? हमने कहा है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर तो कह दिया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहाँ है? क्या बताए हैं? लद्दाख। वेरी गुड। कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। और किस नदी में बताया था हमने? बहुत अच्छा बेटा, किस नदी बताया था? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अच्छा बताओ बेटा, सिंधु नदी, आपने मुझे मेरे से पढ़ा होगा भारत की प्रमुख नदियां। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सिंधु नदी का। चलो आप बताओ बेटा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? बहुत अच्छा, कहाँ होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल? मानसरोवर झील। मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अच्छा बेटा बताओ, मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत का पठार। बहुत अच्छा, तिब्बत का पठार। कहाँ है? तिब्बत के पठार में है। अच्छा, चलो रोहतांग दर्रा याद हो गया, नाथुला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया। और अच्छा बताओ, सिपकीला दर्रा कहाँ है? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। कितने लोग बताएंगे सिपकीला दर्रा? बताओ बच्चे। रोशिबा, रोशिबा हिमाचल प्रदेश ना। बहुत अच्छा, कहाँ है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बच्चे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत अच्छा, क्या है? शिमला है। क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। अच्छा बताओ बच्चा, आप बताओ, आप ये बताओ कि नीति दर्रा कहाँ है? नीति दर्रा, नीति दर्रा, नीति दर्रा। तो भी आपने क्या पढ़ा था? मानलियू। क्या पढ़ा था? मानलियू। अर्थात लियू से क्या होगा? उत्तराखंड। कहाँ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। बहुत अच्छा आप लोगों का है।
याद है। अच्छा बता दीजिए कि जो है काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो अभी आपने कहा था पीक जो बाज, तो जा से क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये भारत के प्रमुख दर्रों का कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर आ गया है बेटा ना, तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अपना खुद लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।